जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? प्रणाम, जय जिनेंद्र जय सभी को। जिनेंद्र। आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के या मुझसे हीलिंग करवा के? मैंने तो दीदी का नंबर बाय फ्लूक मिला मुझे। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे थी और मैं थोड़ी परेशान भी थी वो टाइम पे। मतलब मेरी बहुत घबराहट वगैरह बहुत थी। तो दीदी का जो गाइडेंस मिला और उनसे मैंने रेकी ली। हीलिंग सुबह के टाइम पे उन्होंने मुझे हीलिंग्स दी। मेरी घबराहट ऐसे थी कि मैं जो भी खाती थी तो मुझे पता नहीं क्या होता था और किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो वो मैंने दिमाग में बिठा दिया था। मतलब मैंने खुद ने पहले तो बहुत ट्राई किया कि मैं खुद ही सॉल्व करूँ कि नहीं जाने दे ये सबसे कुछ नहीं होगा, तो मैंने ना मतलब खुद को ही ऐसे किया कि नहीं करना है मुझे, इसी में किसी में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। मैं खुद को ही समझाऊँ, हुँ, हुँ। पर ये हुआ नहीं। फिर मैं बोला नहीं अभी तो मेरा बहुत करना ही है, अभी करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं हो जी नहीं पाऊँगी शायद। और हुँ, वो एक ही था जिस दिन मैंने न्यूमरोलॉजी का पता नहीं क्या सेशन अटेंड कर दिया और क्या हो गया मुझे ही खुद को ही पता नहीं चला, इतना मैंने अंधविश्वास ये कर लिया था। फिर दीदी का नंबर मिला तो दीदी से कांटेक्ट किया, जबकि दीदी से मैंने पहले कभी भी बात भी नहीं की थी। हाँ। तो वो शायद कनेक्टिविटी दिल से होगी या पता नहीं कि मिलना तो दूर रहा, अपन कभी वो बात भी नहीं की, सही बात है। तो मैंने शायद वो टेलीकम्युनिकेशन भी बोल सकते हो कि नहीं मुझे विश्वास ही करना है उन पे। फिर दीदी से हुँ, मैंने हीलिंग ली। फिर मुझे फ़र्क पड़ा, मेरे को ऐसे काफ़ी मैं ऐसे बर्डन जैसे सर पे होता है ना, ऐसे ओझा उतर गया हो ना वैसे लग रहा था और इट वाज़ मतलब मैं महसूस कर रही थी। कि वो हीलिंग आप तक पहुँच रही थी क्योंकि लोगों के हाँ, अंदर डाउट रहता है कि डिस्टेंस हीलिंग फ़ायदा करती है या नहीं हाँ, करती। मैं वही बता रही हूँ ना, ऐसे लग रहा था कि मेरे सर से ऐसे ओझा उतर रहा है जैसे। मैंने दीदी को नेक्स्ट डे ही शायद फ़ोन किया था, दीदी को बताया था कि दीदी ऐसा-ऐसा मुझे ऐसे लग रहा है। फिर मैंने मेरे बेटे के लिए भी करवाई सेम, उनके लिए उसके लिए भी करवाई, उसमें भी बहुत पॉज़िटिव चेंज आया। हाँ, मेरा तो एक थॉट वही बोल प्रोसेस ही चेंज हो गया कि मेरे को किसी ने क्या बोला और मैंने क्यों उस पे विश्वास किया, जबकि मेरे बाजू-बाजू में बहुत अच्छी दुआएँ देने वाले भी हैं, तो उनकी दुआएँ भी शायद लगती होगी। नहीं दुआएँ देने वाले होते हैं लेकिन अपन उनकी तरफ देखते नहीं है ना। सही बात अपन है, एकदम। अपन उसी में अपने ही दुःख में या अपने उसमें समस्या में खोए रहते हैं, समाधान की तरफ अपन ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, वही हुआ। दीदी आपका बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू। इसमें दिल मैंने से कुछ नहीं आपका कहा आभार, किया, आभार, आपने आभार। आपने जो मैंने जो बताया वो आपने किया, उसी से आपको फल मिला है। देखिए राह बताने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आप उस पे करोगे सही तभी में तो हाँ, होगा पर ना। वो दिशा अपन भटक जाते हैं ना, उसमें हुँ, राह दिखा अभी डॉक्टर्स के पास भी मैं गई थी, आपका यकीन नहीं होगा कि डॉक्टर्स भी इसमें अपना हेल्प नहीं, वो भी उनका ही फ़ायदा ही देखते हैं। मेरे बिल्कुल को डॉक्टर तो कोई स अपना फ़ायदा ही देखेगा ना, उसने उसको मुझे आपके तो शरीर से कोई एक डेढ़ लेना-देना नहीं होता है। डेढ़ 2 साल पहले था, तो मुझे उसने बोला था एंडोस्कोपी भी करा दो, वो भी करा दो, जबकि था ऐसा कुछ भी नहीं सीरियस था। तो उसने तभी भी मेरे से 5-6 हज़ार ऐसे बोलते हैं ना, वो सब गुण डाल के मतलब मैं तभी भी सोचा कि वो भी अपने साथ नहीं है, वो भी सब थ्योरी है खाली। ऐसे भी चली जाऊँ ना डॉक्टर के पास कि मुझे कुछ नहीं है, मेरे को गले में दर्द है, तो भी वो मुझे दवाई दे ही देंगे। बिना दर्द हुए भी जाके बोल दूँ ना कि मुझे ये है, तो बोलेंगे हाँ, है, तेरा भी यही है। ऐसे जो हुँ, थॉट हुँ, प्रोसेस से जाता है ना, वही थॉट पे मैनिपुलेट होता है, ऐसे हो गया। बिल्कुल सही बात है, कि जिस विचार से आप जाओगे वही होगा। आपको ये कहना चाहेंगे कि आपको भी रेकी सीखनी चाहिए या कम नहीं, से नहीं कम एक रेकी हीलर आपके घर में होना चाहिए, ताकि जो छोटी-मोटी समस्या हाँ, से आपको डेफ़िनिटली होना ही चाहिए। अपने को एटलीस्ट धन्यवाद की क्रिया, वो क्रिया उनसे भी हम तर जाएँगे। जो धन्यवाद की प्रार्थना है ना, उनसे भी रेकी की जो प्रार्थना है ना, उतना भी मैंने बच्चों को सिखा दिया ना, दीदी वो उतने भी पार पड़ जाएँगे। एटलीस्ट उनको उतना तो होगा कि मैं किसी को इसी से धन्यवाद दे आपकी रहा हूँ। पॉज़िटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर आप हाँ। आगे रेकी सीखते हो, सिम्बॉल सीखते हो या 7 चक्रास के बारे में जानकारी लेते हो, तो आपको और उसके फ़ायदे हाँ, मिलते जाएँ। हाँ, होता ही होता है, डेफ़िनेटली होता है। अभी आप डिस्टेंट हीलिंग में अगर मुझे चक्राओं में ऐसे कर रहे होगे, तो मैं जब खुद करूँगी तब तो भी होगा ही होगा, डेफ़िनेटली होगा।
तो मैं यही कहना आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि आप रेकी सीखिए नहीं, और नहीं हीलिंग भी सीखिए लीजिए और और आप हाँ, सीखिए, सबसे हाँ, अच्छा है कि आप सीखोगे तो आपका घर, आपका परिवार सब ज़्यादा कुछ नहीं सुरक्षित कि आपके रहेंगे। बच्चे, आपके परिवार, आपके आस-पड़ोस के लोग, वो सुरक्षित रहेंगे, हाँ, हाँ, वो सही आपसे कनेक्ट रहेंगे। ना डेफ़िनेटली येस, यू शुड लर्न और बहुत मैं तो मेरे ख़्याल से बहुत टाइम भी हो गई है रेकी सीख के। ऐसे हो गया पर प्रैक्टिस करते-करते वो थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, कभी पर ये बहुत फ़ायदेमंद है। मन बहुत स्टेबल हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। बस मैं यही चाहूँगी कि अपनी शक्ति अपने अंदर है, उसको जिस दिन आप पहचानोगे, हाँ, बस यूज़ करो। डेफ़िनिटली आपको पावर से आपको मिलाने का काम करती है रेकी। हाँ, बस। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। आपके कारण थैंक यू। आपको डेफ़िनिटली भी बहुत से लोगों छोटे-छोटे का और फ़ायदा धन्यवाद। होगा। मैं यही चाहूँगी कि आपके साथ-साथ और लोगों को भी फ़ायदा हो, नहीं उनको भी होगा रेकी के बारे दीदी। में जानकारी मिले। हाँ थैंक दीदी, यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू।